क्या सोच रहे हो बाबा? ये सब माता की महिमा है। माई, आप चिंता ना करें, भंडारा खाली नहीं होगा। अरे सिद्ध शिरोमणि भैरवनाथ जी, आप इधर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? सारी जमात भोजन कर रही है, आप क्यों नहीं प्रसादी पा रहे? चुप रहो। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, चमत्कार है, चमत्कार। आप तो अपनी सिद्धि के घमंड में अपने मुंह मिट्ठू बनकर रह गए, और इधर इस छोटी सी झोपड़ी में सारा संसार समा गया। मुझे तो सब इस कन्या का प्रताप दिखाई देता है। बकवास मत करो। भैरवनाथ की सिद्धि के आगे इस संसार में किसी और की सिद्धि का प्रताप टिक ही नहीं सकता। इस छोकरी को अगर धूल न चटाई तो मेरा नाम भी भैरवनाथ नहीं। भैरव बाबा, व्रत बुद्धि पर जोर ना डालिए, प्रसाद पाइए, प्रसाद। ये लड़की तो मेरे मन के विचारों को भी पढ़ रही है। लगता है ये साधारण नहीं, कोई असाधारण मायाविनी है। आज मैं इसकी सिद्धि की था पाके रहूंगा। क्या बात है, बड़ी जल्दी खा लिया? अब्बा, वो भोसे साहब इंतजार कर रहे होंगे। बस यही बात मुझे पसंद नहीं। कम से कम खाना तो ठीक ढंग से खाना चाहिए। मुझे शिकारा लगवाया है, उन्हें झील की सैर करवानी है। बड़े अच्छे बच्चे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना। और हाँ, रजाक उनकी ड्यूटी पे लगा है, उसे खाने के लिए भेज देना। ठीक है अब्बा। मगर जल्दी लौट आना, मामू के घर में शादी है। आज मेहंदी रात है, हम सब वही तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। हम सबको वहां शादी पर जल्दी पहुंचना चाहिए, वरना शाबान नाराज हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे दिशा दीजिए। मैं समूचे ब्रह्मांड का शिखर पुरुष बनना चाहता हूं, शिखर पुरुष। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूं। वत्स, तुम सृष्टिकर्ता चतुरानन पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी की तपश्चर्या से जो वरदान प्राप्त होगा वो अटल होगा, अमोघ होगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है गुरुवर। मैं प्रचंड तपस्या करूंगा और पितामह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके ही रहूंगा। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें। सकल मनोरथ सिद्ध हो। किंतु हे वीरवर, ये देवता बड़े छली होते हैं। जब भी कोई बलवान असुर तपस्या का व्रत लेता है, ये कुटिल देव छल बल करके उसका तप भ्रष्ट कर देते हैं। परंतु महिषासुर के साथ ऐसा कदापि नहीं होगा गुरुवर, क्योंकि आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे मस्तक पर कवच की तरह है और मेरे हृदय में जल रही प्रतिशोध की तीव्र ज्वाला देवताओं की छल बल की माया को भस्मीभूत कर देगी। मेरा तप अवश्य सफल होगा गुरुवर, अवश्य सफल होगा।
मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे यहां तक चला आया। आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप इतने बड़े लेखक हैं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं चाहता हूं हम दोनों के बीच इतना तो परिचय हो जितना एक ऑफिस में काम करने वाले दो जनों के बीच जरूरी है। तुम हर वक्त क्या सोचती रहती हो? मैं क्या सोचूंगी? बहुत पहले किसी पत्रिका में आपकी एक कहानी पढ़ी थी मैंने। कौन सी? बंद होठ था शायद उसका नाम। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आया। पिछले बरस लिखी थी, आभूषण में ही छपी थी। हाँ, उसमें एक दुर्घटना में एक लड़की गूंगी हो जाती है और फिर वो कभी नहीं बोल पाती। फिर वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती, गूंगी ही रहना चाहती है। मैं भी उसी तरह चुप रहना चाहती हूँ। मुझे पता होता तो मैं वो कहानी कभी नहीं लिखता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कौन सी दुर्घटना में तुम्हारे होंठ बंद हो गए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। हे माते, नारायण निस्संदेह ज्ञान विज्ञानमयी है। नारद, नारायण ज्ञान विज्ञानमयी तो हैं, परंतु आप ऐश्वर्यमयी भी है या नहीं? माता, आप उनके वामांग में विराजमान हैं तो ऐश्वर्यमयी तो है ही। मैं तो ये निवेदन कर रहा था कि उनका कहा कभी मिथ्या नहीं होता। हाँ हाँ कहो। माते, कहने को विवश कर रही हैं तो कहता हूं। माता सरस्वती के ज्ञान की एक बूंद गागर को सागर बना देती है। उनकी सत्ता विराट विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। बहती हवाओं के झोंकों, झरनों से निर्झर कलकल, वन उपवन में कलियों पर मंडराते भंवरों की गुंजार। नारद, ये स्तुति गान तुम यहाँ नहीं ब्रह्मलोक में करते तो उचित होता, ताकि देवी सरस्वती के भ्रम का पोषण होता और वो आत्मा अहम से और भर जाती। माता, मैं ब्रह्मलोक से ही आ रहा हूं। गुंगे से विद्यासागर बने प्राणी को राजा ने किस प्रकार मान देकर मस्तक झुकाया, ये संवाद आपको बताने हेतु माता सरस्वती ने मुझे भेजा है। अभिप्राय मैं जानती हूँ। देवी सरस्वती अकारण मुझे मानवी समझकर मेरा मान मर्दन करना चाहती हैं। हाँ माते, यही तो अनुचित बात है। परंतु कुछ नहीं। भट्टी पर चढ़े दूध को अकारण आंच देने से उबाल आकर ही रहता है। देवी सरस्वती को कह देना, उनके उत्तर के प्रत्युत्तर का बीज उन्होंने स्वयं बो दिया है। अब हम श्री गणेश शीघ्र करेंगे। पहले ही यक्षों के साथ संबंध नहीं होने चाहिए ऐसा कहा था। शूर्पणखा को तो ये समझ में नहीं आया, किंतु आप तो उसे समझा सकते थे। विभीषण, पुराने विषयों को लाकर मुझे विवश मत करो। मैं नहीं छेड़ूंगा, परंतु मेरे पति का संहार क्यों किया ये जब हमारी सहोदरी पूछेगी तब आपके दशमुखी होने पर भी आप एक भी उत्तर उसे दे नहीं पाएंगे। विभीषण, मैं दूंगा। मुझे इस पर उत्तर देना आता है, हैं? आप प्रस्थान कीजिए।